दोस्तों, मैं उत्तराखंड की सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इंडिया जो है, उस पे हूँ मैं। ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पर्सनली मैसेज करके कमेंट सेक्शन में, वीडियो के जो यूट्यूब पे चैनल है वहाँ पे भी जा करके, और जो नंबर है हमने प्रोवाइड किया उस पे भी बार बार जा करके बच्चों ने खूब सारी क्वेरीज किया था मुझसे। और जो हमारी टीम है, लोगों ने जो भी जितना हो सकता था अपने अकॉर्डिंग बनाया था। तो मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और हमारे जो गुप्त सूत्र हैं, जो सो कॉल्ड गुप्त सूत्र हैं, उनसे लगभग मैंने इन्फॉर्मेशन जुटाने में लग गया था। मैं करीब एक दिन से था इसमें कि अच्छे से ऑथेंटिक न्यूज लेके आया जाए। इसी बीच में आपका ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उसने भाई पब्लिश ही कर दिया। तो सारे जो डाउट्स थे सबको दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, देखिए क्या बोलता है। आज के डेट का है ये, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है बताते हैं आप सभी को। हाँ जी, देखिए बात ये है, ये बोल रहे हैं कि ये आज का डेट है। अरे कहाँ गया? हाँ जी हाँ जी, आज का डेट है 13/2/2025 का आज का डेट है। उसमें साफ साफ लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, ये वहाँ का है सब कुछ। विज्ञापन संख्या है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, इससे देखा जा सकता है। ये लोगो है जो भी आप जानते ही हैं। अब हम पढ़ते हैं उस चीज़ का जो विज्ञप्ति से संबंधित जो सूचना है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 61 उत्तराखंड आयोग से चयन सेवा आयोग फल 2024 दिनांक 17 जनवरी 2024 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अशुलिपिक व्यक्ति सहायक के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, इतना तो आप समझ लें। अब उक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 8 दिसंबर 2024 को हुई थी। आप सभी को पता होगा, बेहतर पता होगा, मुझसे तो ज़्यादा जानते होंगे आप लोग। ठीक है, ये वाला आपको पता ही होगा। अब बोलता है कि संचालित किया गया था। ठीक है। अब जिसके आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष 4 गुना, ठीक है, 4 गुना अनुपात में टंकण टंकण टाइपिंग, ठीक है, एवं आशुलिप लेखन परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की औपबंधित श्रेष्ठता सूचिंग, मतलब अरे कट श्रेणीवार, या समझ लीजिए कट ऑफ वही है। ठीक है, इतना शुद्ध हिंदी करेंगे तबीयत खराब हो जाएगी। दिनांक 31 जनवरी 2025 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। इतना तो सबको पता है, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका जिनका नहीं होगा सबको पता होगा। ठीक है। तो अभी क्या नया, क्या है नया, ये है, ये बोल रहे हैं कि ये सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, कि उनको सूचित किया जाता है, जान ले, उक्त आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक के पदों की टंकण आशुलेखन परीक्षा दिनांक 28 अप्रैल, यस, 28 अप्रैल 2025 से संचालित की जानी प्रस्तावित है। ठीक है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हुए एक बार फिर से आयोग ने, अतः अभ्यर्थी कृपया कृपया उक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें। ठीक है। तो ये अपडेट मैं और भी देता रहूंगा। अभी मैं उत्तराखंड एपीएस का देता हूं अपडेट, अब मैं इसको भी देता रहूंगा। ठीक है, उत्तराखंड उसका अपडेट देता हूं, अब मैं इसका भी देता रहूंगा। 28 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। आपके पास देख लीजिए, आज 13 है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है स्पीड के लिए। ठीक है, ज़्यादा घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुन करके घबरा जाइए कि 2 मिनट में तैयार है, नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। चलते हैं अपने स्लाइड पर। ठीक है, तो हम आ गए हैं अपने स्लाइड पर। तो अब मैं थोड़ा सा ज्ञान की बातें दे दूँ, ज्ञान का प्रसार करूँ मैं। ये हम जिसके बारे में अभी पढ़ के सुनाए हैं वो मैंने इसमें कट कॉपी पेस्ट किया, मैंने कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं दिखाई है। कहने का मतलब ये है, आज है आपका 13/2/25। ठीक है, आज आपको पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम कब है कब, 28 को। 28 अप्रैल है। अप्रैल लास्ट, मतलब पूरा मान के चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरुआत हो जाएगी, 1-2 बंदों, 2-4 लोगों, 10 लोगों का होगा। उसके बाद कुछ दिन तो चलेगा ही परीक्षा। तो आप खुद जोड़ लीजिए, अभी फरवरी चल रहा है, 14, कल 14 फरवरी है। आपको पता ही है क्यों है, कैसा है, जैसा भी है आप जानते होंगे। इस झमेले में नहीं पड़ना है। 15 दिन इधर है, 15 नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है, हाँ 14 दिन है। 14 दिन इधर है, लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, ठीक है, हाँ 14 दिन इधर है। अब 14 दिन इसमें से ले लिया। हाँ यार, क्या कर दिया मैं मास्टर। यस, हाँ 14 दिन इधर है, और 1 महीना आपका मार्च है, और 1 महीना अप्रैल है। मिला के चल लीजिए, तो 2.5 महीने के आसपास टाइम है। अगर किसी का 80 के आसपास स्पीड है वर्ड पर मिनट, तो वो तो ठीक ही है भाई, वो तो करेगा। लेकिन अगर 60 भी है, 60 के आसपास, अगर 60 एग्जैक्ट है,
ठीक है। देखिए, मैं कितने लोग वीडियो बहुत लोगों देखते हैं, कमेंट करते हैं, लोगों को किसी किसी तो ये पेट में गैस बन जाता है बात सुन करके कि मास्टर कैसे बोलता है। भाई हमारे वहाँ ऐसे ही होता है, हमारे वहाँ ऐसे ही होता है। बच्चे इतना हैं, इतने कैपेबल हैं, वो कर ले रहे हैं आजकल, मेहनत कर रहे हैं बच्चे भाई। 1 घंटा 2 घंटा स्टेनो नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, सुबह से शाम तक इसी को घिस रहे हैं। जब किसी का रिजल्ट उसमें दिख जाता है ना, तो उसकी जो गति होती है वो 3 गुनी हो जाती है। समझ में आई बात? तो मैं ये जो बोल रहा हूँ अभी, हाँ बात से पलट गया मैं। हाँ मैं यहाँ आता हूँ, 60 है, अगर 65 भी है, 70 भी है, तो मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा इस चीज़ से 80 तक नहीं पहुँच जाएगा, 80 प्लस भी पहुँच जाएगा। 2.5 महीना मोर देन इनफ होता है। लेकिन बेसिक अच्छे से किया रहे भाई, बेसिक उसी किया रहे, अच्छे से समझ रहा। अभी नहीं पता चला कि बुक खत्म हुई है उसके बाद फिर शुरू हो गया लेकर के हिला हुआ है, बुढ़े की दांत की तरह हिल रहा ना, ऐसे नहीं। 60-70 भी स्पीड है किसी की, और ऊपर से अगर उसको टाइम मिल गया है और सर पे कफन बांध लिया है, माथे पे चंदन लगा लिया है और जद्दोजहद करने के लिए कूद जा रहा है, अपने आप को महादेव का नाम लेकर के कूद जा रहा है, ठीक है, कर रहा है, तो चांसेस बन जाते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अरे आपके पास जितना टाइम मिल रहा है करिए आप, टाइपिंग दीजिए, टाइपिंग इससे करिए, टाइपिंग दीजिए, इसको कीजिए, टाइपिंग दीजिए। रिटर्न का एग्जाम तो करना नहीं है आपको। ये हो गए नॉर्मल बात, जो नॉर्मल बंदे हैं उनके लिए। कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो एपीएस में भी लगे हैं, ठीक है, और कुछ ये यूके एसएससी वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों 3-3 मेहनत करो ना भाई, क्या दिक्कत है? तब तो 4 गुना मेहनत करना चाहिए आपको। अगर सिर्फ यही है तो 3 गुना। अगर एपीएस में भी आपका शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, टाइपिंग आप दे दिया है आपने, उसमें किया है और कंप्यूटर दे के आए हैं, स्टेनो है, तो देखिए बल्ले बल्ले है। 4800 पे ग्रेड वाली जॉब है वो, याद रखना वो, ठीक है, मस्त और मालदार पोस्ट है, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा भाई। नहीं करना है तो क्या करो, गंगा का वो चल रहा है, मतलब ये चल रही है, कुंभ का मेला चल रहा है, जाओ वहाँ नहा के आ जाओ, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। अगर भाई कह रहे हो कि सर नहीं कर पाते हैं, इतना नहीं हो पाता है, तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, क्या जरूरत है, मत ही करो। भाई करने वाले लोग कर रहे हैं और उनका हो भी रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अपने आंखों से देखा है मुखर्जी नगर दिल्ली में, और लोगों का हो भी जाता है, ठीक है। एक छोटा सा इंसिडेंट सुना देता हूँ, किस्सा, कि एक बंदा था, लड़का, लड़का हाँ, बंदा तो बोलते तो लड़का ही है ये है। सीजीएल में अच्छे नंबर थे उसके, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। तैयारी अच्छी थी, स्टेनो का भी एग्ज़ाम था, एसएससी वाली, ठीक है, एसएससी वाली स्टेनो था। मेहनत किया, 150 के आसपास मार्क्स आ गए थे उसके, और सी डी दोनों में क्वालिफाई किया था। 150 नहीं, 154 था, 154 नंबर था। सी और डी के लिए दोनों क्वालिफाई किया था। अब उसी बीच में क्या हुआ था, एसएससी में झोल झपाटा हो गया स्टेनो का। पहली बार तो 1 महीने बचा था तो नहीं दे पाया, तो सीखा था, थोड़ा बहुत सीख लिया था, हाथ पैर मारा, नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि लोगों ने कंप्लेन किया था, तो री एग्ज़ाम स्किल हुआ था, री एग्ज़ाम मतलब री एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम हो गया था एग्ज़ाम का। हाँ, री एग्ज़ाम हो गया था, एक बार हुआ, कुछ लगा लोगों को, लीक हुआ, तो दोबारा स्टेनो टेस्ट हुआ। 2 महीने मिल गए बंदे को, भाई जान लगा दिया। इसमें तो नहीं पहुंच पाया, 80 प्लस स्पीड हो गई थी, लेकिन ये 80 वाला पूरा निकाल दिया था। 100 नहीं पहुंच पाया था, 100 वाला नहीं निकले ने, ये डी वाला निकाल दिया था, मस्त है। बाकी खुद के टशन में आकर के इसको ज्वाइन नहीं किया, बाकी यूपी ट्रिपल एस सी में एक पोस्ट आई थी, उसमें अपनी उन्होंने ज्वाइनिंग किया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टोरी हमारे पास, तो कोई घबराने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है। अगर कोई कहे आदि अनादिकाल से, वो एंशियंट टाइम पे जो एंटीक पीस वाले लोग जो अगर तैयारी कर रहे हैं कि भाई साल साल लग जाते हैं, 6-6 महीने स्पीड नहीं आता है, तो भाई उनकी समस्या, वो कराते होंगे, पढ़ाते होंगे, करते आएंगे। ये नए ज़माने के बंदे हैं, एआई वाले लड़के हैं, ठीक है, उनको एकदम खून उनका बॉयल मारता है, तो उसमें वो कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन देना था हो गया है, कि भाई बता दिया, पढ़ के सुना दिया, और ये भी कर दिया, बता दिया कैसे कैसे है। उत्तराखंड एपीएस का लगभग वही है। फिर बचा ये जो हमारा बैच, बैच के मामले में मैं आपको बता देता हूँ। बैच के बारे में ये है कि अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी, मतलब ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, जैसे डॉक्टर सजनानी की जो बुक है, जो पिछली बार एग्ज़ाम में आए थे, किसके आए थे, हाँ, उत्तराखंड वाले एग्ज़ाम में जो आए थे, वो तो दी जाएंगी, ठीक है, परीक्षा में बोले गए थे, वहीं से आए थे सारे, एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट था, बोला गया था। देखिए, बोलने और क्लियरिटी हो जाए, जैसे स हो गया, और ये श हो गया, ये श हो गया, इन सब चीज़ों पे, और ये जो वर्ड कैसे प्रोनाउंशिएट किए जाते हैं,
हर तरह से अच्छे से किया जाएगा, एसएससी के स्टैंडर्ड मान के। एसएससी जो कराती है अच्छा डिजिटल रहता है, एकदम डिजिटल डिजिटल रहता है बिल्कुल, और क्रिस्टल क्लियर वॉइस रहता है एचडी क्वालिटी का। उसी तरह से आपको डिक्टेशन दिए जाएंगे, और रामधारी गुप्ता दुनिया करती है, ये तो दिया ही जाएगा, दोनों खंड पीडीएफ और आउटलाइन के साथ दिया जाएगा। मंथली मैगजीन भी आती है, उसको भी खूब अच्छे से डिक्टेशन दिया जाएगा बढ़िया से, इंपॉर्टेंट जितने डिवोशनल हो गया, साइंस टेक हो गए, या इकोनॉमिकल हो गया, करेंट से रिलेटेड है, सबको दिया जाएगा। और आपके पास अगर वाक्यांश है, या हमारे पास वाक्यांश है खुद बनाया जाता है एग्जाम के लिए, उसको भी प्रोवाइड किया जाता है। और आपका खुद का अगर मान लीजिए कहीं से आपको नहीं आ रहा है, न्यूज़पेपर या कहीं दूसरे जगहों से शब्दों से किताबों से आप आपके दिमाग में बैक ऑफ माइंड में चल रही हैं, नहीं मिल रहा है, तो ये आउटलाइन भी बना के दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है कि हमको ये सब प्रॉब्लम लाइव देखना है, मतलब खुद के सवालों का जवाब लेना है, तो आप ये गूगल मीट, यूट्यूब पे ऐप, जो हमारा ऐप भी आने वाला है मास्टरगंज कॉम्पिटिशन्स पे, तो वहाँ पे भी आप लाइव जा कर के क्लास ले सकते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो रात को भी फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन रात को मत करना, 10 बजे के बाद मत करना, उससे पहले कर लेना, ठीक है। सुबह 7 8 10 बजे, 7 बजे 9 बजे के पहले मत करना भाई। हाँ, लिख दिया 24 घंटा, वो तो जोश में आके ध्यान देना। हाँ, और ये भी है, ये भी मिलेगा, ये जब भी हो कोई दिक्कत हो रही है, सर ये नहीं समझ में आया, तुरंत ही कर देंगे। फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, तो सारे नंबर दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और इससे रिलेटेड कभी भी आपको अदर जगह नहीं जाना पड़ेगा, ना किसी कोचिंग जाना पड़ेगा, ना कहीं कहीं भी जाना पड़ेगा। ये आपको हर चीज़ यहाँ मटेरियल मिलेगा, अपडेट किया जाएगा, ठीक है, हर चीज़ मिलेगा एकदम बिल्कुल। सही बोला मैंने, हाँ सही ही बोला है मैंने। और क्या करना है, हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि एक टाइम पेमेंट कर देंगे, आपको बार बार पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये पैसा मैं आपको फ़ोन कॉल पे बताएंगे, और जो भी पैसे आपको होंगे व्हाट्सअप या जो हमें मैसेज करेंगे उस पे बताएंगे, ठीक है। गूगल पे और ये सब देना होगा। हाँ, स्टेनो के लिए अलग से इसके बाद कुछ नहीं सोचना है, सारा प्रैक्टिस बुक मटेरियल इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलता रहेगा। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये वैलिड रहेगा, उस ग्रुप में आप हमेशा ऐड रहेंगे। डे बाई डे आपको अपडेशन मिलती जाएगी हर एग्ज़ाम का, इस देश में, इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया में जो जहाँ भी आपको स्टेनो से पोस्ट आएगी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, अपडेशन दी जाएगी, ठीक है। तो ये सबको काम आएगा, हर को काम आएगा, किसको किसको काम आएगा, और भी देख लेते हैं किसके किसके लिए हो सकता है। देखिए एसएससी वाले तो ले ही सकते हैं, एसएससी का CND के लिए तो हमारा भाई स्पेशलाइज कोर्स है, ये हम करते आ रहे हैं, बच्चों को सिलेक्शन भी दे रहे हैं। उसके अलावा UPSSC, यस, UPSSC में स्टेनो आ रहा है, उसके लिए भी। उसके अलावा भी AHC, यस, इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो की पोस्ट जो आई अभी रिजल्ट आया है, ठीक है। और इसके अलावा UKSSC, जिसके बारे में अभी वीडियो बनाया गया है, इसका भी स्टेनो आपको दो दो आया था भाई, एक आया था, दो आया था, एक का चल रहा है अभी आने वाला भी। और UKAPS, इसका भी आपको मिलेगा। ये भी उस ये वाले भी लड़के जो स्टूडेंट्स हैं उसको खरीद सकते हैं, CSIR में भी आया भाई, ठीक है, CSIR है, CRPF में भी आया है। और भी जो भी दिख जाएगा स्टेनो से रिलेटेड, जहाँ हिंदी इंग्लिश जो भी आता है, आपको हर चीज़ अपडेट दिया जाएगा। बिहार पुलिस में भी आता है, बिहार पुलिस भी, हाँ बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस में भी पोस्ट आई है ASI की, उसमें भी होता है। यूपी पुलिस में भी आती है पोस्ट, यूपी पुलिस में भी, यूपी में आती है ASI की पोस्ट आती है, इसमें भी बहुत सारे हमारे छात्र, तीन तो मतलब क्लास के ही हैं, बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं, ऑफलाइन तो ये तीन तीन हुए हैं, ऑनलाइन वाले हैं 4 5 हैं, जो मेरे लिंक में हैं, बाकी तब तो लेकर के भूल भी जाते हैं क्लास, वो दोबारा बताते नहीं सर मेरा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ASI हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, दुनिया भर की जो भी आती है भारत में, जो दुनिया नहीं, दुनिया ज़्यादा हो गया भाई, इंडिया में जो भी आती है स्टेनो की सारी पोस्ट का बच्चा यहाँ पे परचेज कर सकता है, जो पेड मैंने दिखाया है ये बैच खरीद सकता है, ठीक है। एक बार पूरा, एक्चुअली क्या हुआ था, तो पहले हम बार बार क्लास लेकर के लाइव लेकर के रहते थे, तो बच्चे बोलते थे कि सर आपका इंतजार रहता है, मेरा टाइम नहीं है। एक्चुअली मैक्सिमम टाइम में जो बच्चे हैं पहले से ना सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका ऑफिस का टाइम जो होता है उससे मैच नहीं कर पाता, तो बोलते हैं कि सर आपको डेली एक दो डिटेक्शन देने से अच्छा सारा कंप्लीट हमें एक ही बार दे दो, हम जो भी डाउट होगा पूछते रहेंगे। ये भी एक तरीका है तैयारी करने का, नॉट बैड, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देना था आपको। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया था ये था, क्या था, उत्तराखंड वाला, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला था, हाँ हाँ हाँ, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इंडिया वाला ये दे दिया सबऑर्डिनेट वाला, कि आज जो रिजल्ट आया है, मतलब आज जो शॉर्ट लिस्ट किया गया, ये है 28 अप्रैल से शुरुआत हो रही है, बहुत टाइम है, कर सकते हैं, ठीक है। जुड़े रहें हमसे, वीडियो पसंद आए तो लोगों को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, क्या ज़्यादा बोल दिया, कम बोल दिया, ठीक है।
थैंक यू।